ਪੁੰਨਿਆਂ ਦੇ ਚੰਨ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮਸਿਆ ਕਿ ਕਨਿਆ ਅਰਗ ਚੜਾਏ ਵੇ ਕਿਉਂ ਕੋਈ ਡਾਚੀ ਸਾਗਰ ਖਾਤਰ ਮਾਰੂ ਥਲ ਛੱਡ ਜਾਏ ਵੇ मारू थल छड़ जाए वे। वाओ, ऐसे लगता है अगर पानी ने मुझको साफ किया है तो परमात्मा की दुआ ने मेरे जीवन को साफ कर दिया। मैं ही भीतर से नहाई नहीं, ऐसे लगता है कि जे माहौल जे आलम ही भीतर से नहा चुका। अजीब सी खुशी, अजीब सी तंदुरुस्ती, अजीब सा एहसास मेरे चारों तरफ लहराने लगा। ऐसा महसूस होने लगा मैं 5 मिनट पहले कहाँ थी, मैं कहाँ थी, जे अचानक क्या हो गया। जे सूरज कहीं बाहर निकला है या मेरे ही भीतर कहीं मेरी अस्तित्व की गहराई की घाटी में कहीं से उतरा है। मैं देखती हूँ चार चुफेरे, जी क्या हो गया। दिल किया मैं माया गामा, दिल करा मैं प्रेयर करा, मैं क्या करा, मैं अंदर जामा या बाहर जामा, मैं इधर जामा या उधर जामा, मैं कहाँ पर जाऊं, क्या करूं, क्या करूं। दिल में आता है टप्पे गाऊं, दिल में आता है माया गाऊं, दिल में आता है सुहाग गाऊं। कहीं आज मेरा बाप जिंदा होता तो वो कैसे, आज के दिन अगर मैंने रुखसत होना था, आज मेरा बाप मुझको कैसे कौन सा सुहाग गाकर कहता। क्योंकि मैं इधर जाना है, मैं उधर जाना है, मैं भीतर जाना है, मैं बाहर जाना है, मैं कहां पर जाना है। दिल करता है प्यार के सजदे और मैं भी उनके साथ, चांद को चंदा रोज ही देखे मेरी पहली रात। जे मेरी पहली रात किसके साथ है, मेरी खुद के साथ है या मेरी परमात्मा के साथ है, या मेरी हर रिश्ते के साथ है, या मेरी हर जीव के साथ है, या मेरी हर एहसास के साथ है, मुझको पता नहीं। जैसे जैसे मेरे में भाव उठते हैं वैसा वैसा मैं बोलती जाती हूँ। मैं कार में ही रुक गई। मेरा दिल किया कि जैसे मेरी आज की शुरुआत हुई है, मैं वैसे ही जे कार को अपना घर समझूं। जैसे मैं घर से निकली हूँ वैसे ही मैं आप लोगों के आगे इस कार में से निकलूं। कैसे मैं घर से निकली, मैंने जब अपने माथे पर टीका लगाया, टीका लगाते लगाते ऐसे लगा कि परमात्मा का कोई आशीर्वाद मेरे में उतर आया। परमात्मा तू कहाँ खड़ोता है, तू मेरे दिल में है या तू मेरे मन में है, तू मेरे अस्तित्व में है या तू मेरे कन कन में है। तू मुझको दिखाई देता है। अवले अल्लाह नूर अपाया, कुदरत के सब बंदे, एक नूर पे सब जग उपजे, कौन पले को मंदे। तू कहाँ है परमात्मा, तू कहाँ है। घट घट में राम बोले, राम बिना क्या बोले रे। थाप्या ना जाए जे जुग चारे यार जा, होर दसूनी होए नव खंडा विच जानिए, नाल चले सब कोई। वहां पर फिर माया गाऊं जी करता। दिल किया कि मैं माया गाऊं, तो माया से मैं शुरू करती हूँ। जैसे जैसे भीतर ही माया चलेगा, भीतर ही चलेगा सुहाग, भीतर ही चलेगी प्रेयर, भीतर ही चलेगा सब कुछ। जैसे इंसान की लगन होती है वैसा काम करता है, क्योंकि मुझको हर तरफ
परमात्मा ही परमात्मा खिला हुआ दिखाई देता है। देखती हूँ परमात्मा की ओर। पहले गाती हूँ मैया। माया साडे खेडन नूं जापानों गेंद मंगा दई वे। माया साडे खेडन नूं जापानों गेंद मंगा दई वे। फुल्लां वाला हार होवे तेरा मेरा प्यार होवे। जाना विच बाजार होवे पैसा खूब कमा लई वे। फुल्लां वाला हार होवे तेरा मेरा प्यार होवे। जाना विच बाजार होवे पैसा खूब कमा लई वे। माया साडे खेडन नूं जापानों गेंद मंगा लई वे। माया साडे खेडन नूं जापानों गेंद मंगा लई वे। खुली सड़क ते कोठी होवे तेरी मेरी जोटी होवे। खाना बिस्कुट रोटी होवे महफल खूब सजा लई वे। माया साडे खेडन नूं जापानों गेंद मंगा लई वे। जहां पर बासी नहीं हुआ क्या करूं परमात्मा। जे माया किसके लिए है? जगत के लिए जाऊं, खास के लिए जाऊं, परमात्मा के लिए पता नहीं। उसकी रमजा वो ही जाने, मैं क्या जानू। सजना वे तेरियां तू ही जाने। एवें कातों भुलिया फिरे झूठ माया दे सब ने पसारे। कोल बैठे रह जाणगे माता पिता मित्र प्यारे। 84 लाख जून कट के हीरा जन्मे अमोलिक पाया। मोह माया विच फस के एवें रब दा ख्याल भुलाया। दुनिया ते आके बल्लिया एवें उम्र गवा लई सारी। धर्म दा ख्याल ना कीता तेरी मत विषयां ने मारी। दुनिया च आके तू इथे पुन्न न कोई कमाया। कर कर के बदियां तू एवें हीरा जन्म गवाया। उदों जन्म लैन वेले कीते कौल ते अज भलाए। विच आके दुनिया दे बल्लिया सोच ले की पाप कमाए। जो कीते पापां दा आखर पै जुगा फल पाना। मां प्यो सब मित्रां ने उथे किसे ना साथ निभाना। जग दे विच तू आके सोनिया सारे कौल करार भुलाए। मौत जद तेरे सिर ते खड़ी तेनू ख्याल रती भी न आए। ख्याल रती भी न आए। प्रेयर। ऐसे ही मैं फिर घर से निकली। मुझको पता ही ना चला मैं क्या करूं। इतनी खुशी, इतना एहसास, इतना परमात्मा के साथ प्यार। परमात्मा जैसे मुझको कहता है मैंने तुम्हारे माथे पर टीका नहीं लगाया जिंदर,
मैं तेरे अस्तित्व पर ही टीका लगा दिया। ऐसे ही मैं घर से निकलती हूँ और मैं देखती हूँ बाहर का मौसम। बाहर का मौसम देखूं, जब मैं अपने आप को देखती हूँ, इनमें कोई भी फर्क नहीं है। जैसे मेरे भीतर का मौसम है वैसा ही सदा बाहर का मौसम होता है। जो मेरे को जिंदगी का एक सबक सिखाता है कि इंसान जैसा भीतर से होता है वैसा ही वो बाहर होता है। दुख है उसके भीतर है, सुख है उसके भीतर है। जाते जाते मेरे पाँव में जो तंदुरुस्ती थी, परमात्मा कहते हैं कि मकसद इंसान का नहीं होता, परमात्मा का होता है। परमात्मा ने जब इंसान अपने मकसद में पक्का हो जाता है, उसको एक्टिव करना और उसको तंदुरुस्ती देना मेरा काम हो जाता है। वहां पर फिर मेरे को बापू जी याद आते हैं। बापू जी, क्योंकि ये है प्योर रिलेशनशिप। जहां जहां पर भी हमारी रिलेशनशिप होती है, जिसमें बहुत ही गहरी प्योरिटी होती है, जैसी परमात्मा के साथ है। सबसे अच्छी है मेरी रिलेशनशिप परमात्मा के साथ। परमात्मा के साथ रिश्ता क्या जुड़ा कि मेरा कायनात के कण कण के साथ रिश्ता जुड़ने लगा और कण कण मुझको सुंदर बनाने में लग गया। जैसे जैसे मैं सुंदर बनती गई वैसे वैसे ही मैं कण कण के लिए सुंदर होने लगी और मेरा एहसास दिल करता है कि हर कण कण को जफ्फी पालूं, हर कण कण के साथ एक हो जाऊं। हर मोड़ पर मुझको मेरी माँ की याद नहीं आती जितनी मेरे बाप की मुझको याद आती है। शायद मेरा रिश्ता मेरे बाप के साथ गहरा था, शायद आज भी है, शायद सदा ही रहेगा। फिर सोचने लगी, माया भी गालिया, प्रेयर भी गाली। आज मेरा जीवन इतना खुश है। अगर मेरे बापूजी आज मुझको रुखसत करते, आज वो कहते आज मेरी बेटी की शादी है और मैंने अपनी बेटी को अलविदा कहना है, तोड़ना है, तो मैं बापूजी को क्या कहती। और मेरे को पता है, मैंने पीछे से ही बापूजी के साथ, उनकी पीठ के साथ ही मैंने अपना सिर जोड़कर खड़ी होना था और बापूजी के साथ ही बापूजी को मैं क्या कहती, बापूजी आज मेरी शादी है और मैं चाहती हूँ कि तुम मेरे लिए जे सुहाग गाओ। और मैं अपना सुहाग बापूजी से गवाती और बापूजी क्या गाते, छोटी सी बन्नो लाडली, वो तो कॉलेज में पढ़ने जाए। छोटी सी बन्नो लाडली, वो तो कॉलेज में पढ़ने जाए। पिताजी मोरी ये कर्ज सुन लीजिए, पिताजी मोरी ये कर्ज सुन लीजिए। बनड़े का फोटो जल्दी से मंगवा दीजिए, बनड़े का फोटो जल्दी से मंगवा दीजिए। मैं पढ़िया लिखिया देख के शादी पीछे कराऊंगी। मैं कुछ ऐसा बापूजी के साथ गाती, पर बापूजी इसका मुझको क्या जवाब देते। बापूजी से मैंने सुहाग सुनना था। आज बापूजी मुझको रुखसत करते, चाहे मेरी मौत के वक्त होता, क्योंकि मेरा रुखसत का वक्त है जब मैं परमात्मा के साथ 100% एक होंगी। परमात्मा, ऐसा लगता है कि ऐसा सुहाग गाते बापूजी में के मैं अपनी बेटी को अपने परमात्मा के पास भेजता हूँ। इसके मेरा सुहाग बनता परमात्मा, जहाँ कोई फकीर। बहुत शौक है मुझको, बहुत चाह है। आज भी वो मेरा चाह वैसा ही है, वो आज भी कुंवारे का कुंवारा है। और मेरे बापूजी मेरे लिए सुहाग गाते, चाहे मुझको मौत के लड़ लाते, चाहे मुझको किसी फकीर के, चाहे परमात्मा के। मेरा बाप मेरा सुहाग गाता।
मेरा बाप मेरियां लामा करवाता, मेरा बाप मेरे फेरे करवाता। ऐसे फेरे के कभी फिर फेरे करने की जरूरत ना पड़ती। ऐसियां 4 लामा के फिर कभी 5वां कदम पुटने की जरूरत ना पड़ती। 4 लाएं ऐसियां, 4 स्टेजेस। पहली स्टेज हमारा मूलधारा चक्कर, समाज, परिवार, इससे मुक्ति मिल जाती जब पहली लाम पूरी होती। पहली लाम प्रवृत्ति, कर्म जड़ाया बलराम जियो। ऐसी लाम पहली पूरी होती, उसके सभी कदम संपूर्ण हो जाते। दूसरी लाम आर्थिक, मानसिक। तीसरी लाम बौद्धिक, समझ, ज्ञान। चौथी लाम परमात्मा। 5वीं लाम की कभी जरूरत ही ना पड़ती। 4 कदम ऐसे उठ जाते 4 लाओं में। वाह, अजीब सा माहौल मेरे आले दुआले क्रिएट कर दिया परमात्मा ने। मैं तो बापू जी की पीठ के साथ लगी हुई जे गाती हूँ, छोटी सी बन्नो लाडली वो तो कॉलेज में पढ़ने जाए, पिताजी मोरी एक अर्ज सुन लीजिए। बापू जी ने मुझको तोड़ना होता तो मैं क्या करती। सच में ही बेटी का ब्याह पूर्ण होश में होना चाहिए। उस वक्त बाप भी पूरा होशमंद होना चाहिए। बेहोशी में मैरिज हो तो क्या बात है, क्या वो मैरिज होती है। होशमंदी में हर जीवन कितना सुंदर लगता है। होशमंदी में जीवन की सुंदरता कितनी निखार पर आती है, बहुत सुंदर लगती है। होशमंदी में जीवन का जीना कितना सुंदर है, कोई मेरे से आज पूछ कर तो देखे। होशमंदी में ही मैरिज होनी, होशमंदी में ही जीवन का हर कर्म होना, इतनी सुंदरता कैसे आ जाती है। होश जीवन को इतना सुंदर बना देता है। होश का पल्लू फड़ाता है, बाप बेटी का पल्लू फड़ाता है होश से। होश है पल्ला जो बाप पकड़ाता है किसी लड़के को। होश कोई चुन्नी का पल्लू नहीं है कि कोई दुपट्टा दोनों के हाथ में पकड़ा दिया। होश दोनों के हाथ में पकड़ा दिया। होश से जीवन जियो, एक दूसरे का साथ कभी ना छोड़ो। पल्ले तेंडे लागी, पल्ले तेंडे लागी, देव काज सवारे आप, पल्ले तेंडे लागी। होश का दुपट्टा होता, लाड़ी के हाथ में भी, लाड़ी के हाथ में भी। कितना सुंदर लगता। मेरा बाप मेरा होश का पल्ला पकड़ाता, और फकीर भी होश, परमात्मा भी होश, मैं भी होश। जिंदगी कितनी सुंदर हो जाती है जब मैं देखती हूं कि जीवन का हर रीति रिवाज अगर होश में होता है तो उसकी जो काया पलट हो जाती है, उसका जो माहौल हो जाता है, उसका जो वातावरण हो जाता है, इतना निखार के आता है, उस पर इतना नखरा आता है, उस पर इतना निखार आता है। ऐसी दुल्हन जे जिंदगी बन जाती है, जहां पर कोई औरत दुल्हन नहीं बनती, जहां पर जिंदगी दुल्हन बनती है, वहां पर एक लड़की जब दुल्हन बनती है उसको अपना भी होश नहीं रहता। और जहां पर जब होश आता है, लड़की नहीं उसकी जिंदगी दुल्हन बन जाती है। दुल्हन जिंदगी पर हार श्रृंगार लगते हैं, लड़की पर नहीं, जिस्म पर नहीं। मैंने कहना था बापू जी आप जे सुहाग गाओ, जो मेरे मन पसंद का सबसे ज्यादा सुहाग है। वो तो बाबुल के बाग में जाती है, बाबा के बाग में जाती है,
दो फूल तोड़ कर लाती है, फूलों का हार बना करके शिव जी के गले पहनाती है, छोटी सी लाडो पार्वती शिव जी की आरती करती है। मामा के बाग में जाती है, चाचा के बाग में जाती है, दो फूल तोड़ कर लाती है, फूलों का हार बना करके शिव जी के गले पहनाती है, छोटी सी लाडो पार्वती। रिलेशनशिप किसके साथ नहीं है हमारा रिश्ता, समझ और प्यार का रिश्ता होता है। जैसे मैंने पहले भी कहा है कि आदमी मोहब्बत है और औरत समझदारी है। औरत समझदारी है, मोहब्बत ने औरत को संवारना है और समझदारी ने मोहब्बत को। कितना सुंदर रिलेशन है औरत और आदमी का, बाप और बेटी का, माँ और पुत्र का, कितना सुंदर। बहुत ही गहराई में से परमात्मा एक बात समझाता है कि पुत्र और बेटी को, पुत्र और माँ का, माँ पुत्र को क्यों ज्यादा चाहती है। बेटी के पास गुण होते हैं, माँ प्यार करती है, इज्जत करती है, जफ्फी पाती है, पर वैसे ही गुण अगर बेटे में आ जाते हैं तो माँ का जो आकर्षण होता है वो बेटे की तरफ ज्यादा हो जाता है, चाहे 19-20 का होगा ही होगा। ये कुदरती है, दोनों में एक जैसे गुण हो। अगर बेटी में गुण ज्यादा हैं तो बेटी की तरफ ही रहेगा, अगर बेटा निकम्मा होगा तो बेटे की तरफ नहीं जाएगा, गुणों की तरफ जाता है। पर अगर दोनों में एक जैसे गुण हो, बेटे की तरफ चला जाएगा। ये कुदरती है, चाहे मैं मुझको वो बिंदु दिखाई देता है चाहे नहीं दिखाई देता। ऐसे ही बाप और बेटी, चाहे मेरे भाई कितने भी बापूजी के लिए बहुत ही अच्छे पुत्र हों, पर मैं थोड़ी सी भी ज्यादा अच्छी होगी या उनके बराबर भी होगी या मैं ना भी हुई, बापूजी का ध्यान मेरी तरफ ही रहता था। कुदरती तौर पर जो चीजें बनी हुई है उनके पीछे का जो परमात्मा का फार्मूला है वो गजब का है। हम उस फार्मूले को कभी भी इग्नोर नहीं कर सकते। वो फार्मूला जो आखिर बिंदु है, आखिरी बिंदु है, उसमें जो रसायनिक तत्व है परमात्मा ने बनाए हुए हैं, इस क्रिएशन के बने हुए हैं, माँ और पुत्र, बाप और बेटी, वो कभी भी हम उसको अलग नहीं कर पाते। कितना भी मैं कह दूं, कोई माँ कह दे कि मेरे में, मैं बेटे और बेटी में कोई फर्क नहीं करती, एक बिंदु है आखिर का जिसमें एक रासायनिक तत्व बहता है, नेगेटिव और पॉजिटिव ऊर्जा का। वहां पर जब हम पूर्ण होश में वहां पर देखेंगे तो वहां पर वो फर्क आगे आएगा ही आएगा। माँ ने पुत्र की तरफ हो ही जाना है, बाप ने बेटी की तरफ हो ही जाना है।
संपूर्णता कहाँ मिलती है? जब मोहब्बत और समझदारी की लां हो जाती है, 7 फेरे हो जाते हैं। मोहब्बत और समझदारी के 7 फेरे होते हैं। मोहब्बत और समझदारी के अगर 4 लां पूरी होगी तो कायनात पलट जाती है। बहुत ही गहरे में से अनुभव करती हूँ जीवन के उन रासायनिक तत्वों का जिनमें से ये कायनात बनी हुई है। समझदारी का रासायनिक तत्व क्या है? मोहब्बत का रासायनिक तत्व क्या है? औरत का रासायनिक तत्व क्या है? और आदमी का रासायनिक तत्व क्या है? इतनी गहराई से, इतनी नजदीकी से मेरे भीतर घुसते हैं, मुझको समझ नहीं लगती। क्या करूं? जैसे आज मैंने घर से निकली, जब मैं माथे पर टीका लगाती हूँ मुझको ऐसे लगता है कि मेरे हाथ ने टीका नहीं लगाया, किसी कायनात ने मेरा हाथ पकड़, पता नहीं कहाँ से मेरा टीका लगाना आया मेरे दिमाग में, और मैं कहाँ से ये टीका लगा बैठी। और ऐसा लगा कि जैसे किसी ने आकर मेरे टीका लगा दिया है। मैं कैसे भागी हुई जाती हूँ, आपने कभी मुझको देखा नहीं, मैं कैसे नाचती हूँ और टपती हूँ जैसे छोटा सा बच्चा नाचता है। फिर सभी आगे, दर्शन, मोनिका, डेवी, अरियाना मेरे पास भागे आते हैं, तेरे को क्या हो गया? मैं भागी हुई, जब टीका लगाए तो भागी हुई जाती है। कोई माँ, मैंने नहीं देखा अपने चुगेरदे में कोई ऐसा करता है, कमल पुना। और मैं भागी हुई जाती हूँ अरियाना के रूम में, और अरियाना सोई हुई होती है, उस पर टपूसी लगाती हूँ और उसके मंजे पर, बेड पर टपूसी मारती हूँ और उसको ऊपर उसके शाल लगा देती हूँ और उसको किस करती हूँ। आगी मैं आगी, गब्बर सिंह की भतीजी आगी। वो कहती है अब क्या हो गया माँ? मैं क्या, कुछ नहीं हो गया, बहुत कुछ हो गया, उठो उठो उठो। उसको कितनी किस करती हूँ और वो हंसती है, माँ आज फिर कमली हो गई। कितना प्यार आता है रिश्ते में। ये प्यार कहाँ से आया? एक टीका लगाने से प्यार आ गया? मेरे में हुआ क्या? परमात्मा ने मुझको दिखाया क्या? मेरा भीतर, मेरे तंदुरुस्ती, मेरे भीतर अचानक क्या हो गया? ऐसा कौन सा बिंदु था जिसको मैंने टच कर दिया? मैं नहाकर निकली हूँ। अगर पानी मेरे जिस्म को साफ करता है, परमात्मा किस अनुभव से मुझको साफ करता है? मुझको आसमान जैसे साफ दिखाई देने लगा, वैसे ही मेरे भीतर में कोई अनुभव उठा और वो मुझको साफ दिखाई देने लगा, जिसके जरिए मेरे के कायनात का कोई ना कोई फूल मेरे में खिड़ने लगा। ये क्या हुआ? मैं वहां पर रुकी नहीं, अरियाना को उठाकर चाय धर के गई थी। वहां पर भागी हुई जाती हूँ, भागी जो हुई जाती हूँ, वैसे ही टपूसी मैं मोनिका के ऊपर लगाती हूँ। मोनिका गहरी नींद में सोई हुई थी और कहती है क्या हुआ क्या हुआ? वो घबरा गई। मैंने कहा बहुत कुछ हो गया, बहुत कुछ हो गया। जैसी ट्यून में उसने कहा और वैसी ही ट्यून में मैंने कह दिया। वो हंस के, उसको पता चल गया कि माँ का तो रोज का ही जे काम है, और वो दूसरी तरफ चेहरा करके सोगी और मैंने उसका चेहरा घुमाया, उसको किस करनी शुरू कर दी। ऐसे ही देवी के पास जाती हूँ और ऐसे ही जाके दर्शन के बेड पर टपूसी मार देती हूँ, यानी कि कोई काम अच्छा किया नहीं, चारों के साथ वैसा ही एक जैसा किया। फिर परिंदों के पास जाती हूँ, सभी को मठियाई देती हूँ, सभी का मुंह मीठा करती हूँ। एंजल से शुरू होती हूँ और बेला पर जाके खत्म होती हूँ। क्या हुआ? ऐसे लगता था कि परमात्मा मेरे को टीका लगाने नहीं आया, कोई मुझको आशीर्वाद दे गया खुशी का। इतनी खुश मैं कैसे हो सकती हूँ बेवजह? कुछ तो खिला होगा इस आसमान में जिससे मैं बेखबर हूं। कुछ तो हुआ होगा इस जहान में जिससे मैं बेखबर हूं। कुछ ऐसा तो मौसम बदला ही होगा इस कायनात में
शायद जिससे मैं बेखबर हूं। खुशी, ऐसे खुशी कैसे आ जाती है? खुशी किकली पाती है, दो हाथ मिलकर नहीं किकली पाती। खुशी मिलकर किकली पाती है उन अदृश्य हाथों के साथ जब हाथ छूते हैं। परमात्मा ने टीका लगा दिया तो मैं इतनी खुश होगी? जहाँ इस टीके के पीछे लगाने के कोई कारण था कि उस कारण ने मुझको खुश कर दिया। बहुत गहरा अनुभव, बहुत गहरा अनुभव। परमात्मा कहता है तुमने खिलना है। मैं तो सोचती हूं मैं खिल गई हूं। जिसमें चारों रुत्ते, चारों डिमेंशन, चारे जुगों को कोई सा भी मौसम क्यों ना आए, मेरा हंसी कभी रुकती नहीं, मेरा मूड बदलता नहीं। मैं खुश हूं। दुख आ जाए तो खुश हूं, सुख आ जाए तो खुश हूं। मैं रो नहीं सकती, मेरे से रोया नहीं जाता। मैं रो नहीं सकती। खुशी के अथरू आ जाए आंखों में तो ठीक है। दुख आ गया, मेरे से रोया नहीं जाता। मेरे को हंसी आती है अगर दुख भी आता है। इसलिए किसी के दुख के टाइम में जाती नहीं, क्योंकि लोगों को चाहिए दुख में रोने वाली, और मुझको दुख में भी हंसी आती है। इसलिए मैं किसी के दुख स्थान पर जाती नहीं। ऐसी क्या बात है? रुत बदली हुई है, मौसम, रूह का मौसम खिला हुआ है। वहां पर कभी किसी भी खिजा की भी वहां पर बहार ही होती है। वहां पर खिजा पर भी बहार रुत ही आएगी। वहां पर भी हंसी के फूल ही खिलेंगे। मौत में भी हंसी के फूल खिलेंगे, बीमारी में भी हंसी के फूल खिलेंगे। क्योंकि कायनात में दुख नाम की जहां पर मैं रहती हूँ वहां पर खिजा आती ही नहीं, ना दुख की, ना टेंशन की, किसी भी चीज की। वो दुख के साथ भी वैसे ही डील करता है। वो भी देखता है कि दुख भी एक फूल है जो इस अस्तित्व में खिला हुआ है। मौत भी एक फूल है जो अस्तित्व में खिल रहा है। हमको दिखाई नहीं देता कि जब कोई इंसान मरता है तो उसमें कैसा फूल खिलता है। हम मौत के वक्त रोते इसलिए हैं कि हमने इस इंसान को फिर से नहीं देखना। वो मूर्त हम फिर शायद देख ना पाए। वो चेहरा, वो रूप, वो रंग, वो आकार शायद हमको फिर वापस कभी नहीं मिलेगा। हम बिछोड़े के कारण रोते हैं, जहां हम अपनी गर्ज के अनुसार रोते हैं। क्योंकि जो हमारी गर्ज इस इंसान से पूरी होती थी, अब वो गर्ज से हम विहूणे हो गए। वो गर्ज हमारी कभी पूरी नहीं होगी। जो हमको उस इंसान से सुख मिलता था वो सुख कभी अब हमको मिलेगा नहीं। बापूजी मरते हैं, मैं मरते मरते ही देख रही हूँ। मेरा बाप मरता है, मेरा बाप मर रहा है और मैं भीतर देखती हूँ मैं एक बेटी मर रही है। मेरा जो एक्सपीरियंस, मेरी तो टांगों को, मेरे जिस्म को हिलाकर रख दिया। मैं इतने होश में थी। बापूजी से पूछती हूँ कि बापू मौत कैसी आ रही है, मौत को तू कैसे देखता है? बाप मर रहा है और मैं देखती हूँ कि मेरे भीतर एक बेटी भी मर रही है। जब बापूजी की आखिरी सांस सी, बापूजी मर गए और मैंने बापूजी का चेहरा साफ करके उनको जफ्फी लेके प्यार किया, उसी वक्त देखा कि मेरे भीतर की बेटी मर गई। बीबी जींदी थी पर बेटी मर चुकी थी। मैंने बापूजी के कान में कहा, बापूजी आज आपने ही मरे, बेटी भी मर गई। मेरे को बेटी कहने वाला कोई नहीं। जिस चाह से मेरा बाप मुझको देखता था उस आंख से देखने वाला मेरे पास अब नहीं रहा। वो आंख मैं किसकी लेके आऊंगी? वो मेरे बाप की आंख थी। वो आंख मेरे से छीनी गई।
वो आंख में कितनी श्रद्धा थी, कितना प्रेम था बेटी के लिए, वो नहीं अब मुझको दिखाई देगा। बाप नहीं मरा, बेटी भी साथ मर गई। 2 मौतें होगी। जो मौत होगी वो मौत को तो सब जानते हैं, पर जींदे जी जिसकी बेटी की मौत होगी वो बेटी की और कोई नहीं जानता। वहां पर मेरे को एक चीज फिर ख्याल आई कि यही एहसास तो मैंने जब मोनिका पैदा हुई थी तब लिया था। लोग कहते थे बेटी पैदा होगी, बेटी पैदा होगी। मैं अपनी ओर देखती थी, जहां पर एक माँ भी तो पैदा हुई है, माँ की और किसी का ध्यान नहीं जाता। मेरे दिल में जो मोनिका के लिए एक एहसास जागा था, जो पहली बार जागा था, मैंने कभी वो किसी के लिए नहीं देखा था। मेरे में मोनिका के लिए क्या एहसास जागा था, जब परमात्मा ने मुझको अपना एक टुकड़ा दिया है और उसने कहा है कि इसकी तूने संभाल करनी है। अब लेके चलती हूँ। बेटे के बच्चे के साथ माँ का जन्म होता है, माँ बाप की मौत के साथ बेटा और बेटी की भी मौत हो जाती है। अजीब सा, हमने जन्म देख लिया एक रूह का होते हुए, पर उस वक्त किसी और रूह को जन्मते नहीं देखा। हमने मौत देख ली एक रिश्ते की, वहां पर एक मौत और हो रही होती है, हमने उस मौत को नहीं देखा। अब चलती हूँ और रिलेशनशिप की और गहराई से। हमने औरत और आदमी को मिलते देख लिया, मियां और बीवी के संबंध कायम हो गए, मियां और बीवी को मिलते देख लिया। वहां पर एक रिश्ता और पलता है, जहां वो बहुत होगा मोहब्बत का, जहां बहुत होगा समझदारी का, जहां बहुत होगा गहरा बेवकूफी का, जहां बहुत गहरी होगी नफरत। मैंने लोगों की नजर में देखी है, जिन आंखों में मैंने कभी प्यार देखा था उन्हीं आंखों में मैंने नफरत देखी है। कैसे जो रिश्ते बदलती हैं। आज मेरे में कौन सा रिश्ता ऐसा जन्मा हुआ है कि जो मुझको मौत के वक्त भी रोने नहीं देता। वो कहता है कि मौत भी एक खिलता हुआ फूल है। ऐसा कौन सा रिश्ता है मेरे में भीतर, जो मेरा हाथ उठकर मेरे माथे पर जाता है और मुझको लगता है कि जब मैंने टीका नहीं लगाया, जे कोई अदृश्य हाथ मेरे माथे पर टीका लगा गया और मेरे में बेइंतहा खुशी का फुहार उठता है। कभी सोचती हूँ मैया गाऊं, कभी सोचती हूँ प्रेयर करूं, कभी दिल करता है मेरे पास रवि हो तो मैं जप्पी पालूं, कभी दिल करता है मेरे पास दीप हो तो जप्पी पालूं, कभी दिल करता है मेरे पास कायनात हो तो जप्पी पालूं, कभी दिल करता है मेरे पास सुखबीर हो तो जप्पी पालूं, कभी दिल करता है मेरे पास अरियाना हो तो जप्पी पालूं। अरियाना को जप्पी पाती हूँ, मैं कहती हूँ हे परमात्मा, अरियाना को जप्पी पाली इसलिए एजे सोच कि मैंने नॉर्थ साइड को सभी को जप्पी पाली। जब मैंने मोनिका को जप्पी पाई, मैंने कहा परमात्मा इस तरह सोचना कि मैंने साउथ साइड को जप्पी पाली। जब मैंने रवि देवी को जप्पी पाई, हे परमात्मा मैंने ईस्ट साइड को जप्पी पाली। जब मैंने दर्शन को जप्पी पाई, हे परमात्मा मैंने वेस्ट साइड को जप्पी पाली। जब मैंने तोते परिंदों को सभी को जप्पी पाई, परमात्मा मैंने सब संसार को लंगर खिला दिया। ये कौन सा रिश्ता है, ये कौन सा नाता है, जब इंसान का परमात्मा के साथ रिश्ता बनता है। जब परमात्मा के साथ इंसान का रिश्ता छूट जाता है तब जिंदगी कैसी होती है, जब जिंदगी परमात्मा के साथ लग जाती है तब जिंदगी कैसी होती है। किस रिश्ते की मैं बात करूं, मेरा किसके साथ कैसा रिश्ता है। हर कदम पर रिश्ता है। इस जमीन पर चलती हूँ तो जमीन के साथ रिश्ता है, इन पाँव से चलती हूँ तो पाँव के साथ रिश्ता है, इन पर कपड़े पहनती हूँ तो कपड़ों के साथ रिश्ता है, अगर मैं जूते पहनती हूँ तो जूतों के साथ रिश्ता है। किसके साथ मैं कहती हूँ कि मेरा रिश्ता नहीं है। हर कायनात के जरे जरे के साथ रिश्ता है। इस जीव के साथ रिश्ता है, जो जीव मुझको खाना खिलाती है, जीव जो बोलती है, जीव जो आप तक लफ्जों को पहुंचाती है। मैं किसके साथ कहूंगी कि मेरा रिश्ता
नहीं है। हर रिश्ते के साथ मेरी मैरिज हो रही है। मुझको लगता है कि हर रिश्ता मेरे को ब्याह बनाया है और मैं हर रिश्ते के साथ मेरी मांग पूरी हो गई है। जिसको कहते हैं मांग भरी जाती है मैरिज में। जब आदमी को वर कहाँ है, लोकगीत में गाती हूं एक बात समझाने के लिए। नी बेटी चन्नन दे ओले ओले क्यों खड़ी, नी लाडो चन्नन दे ओले ओले क्यों खड़ी। खड़ी सा बाबुल जी दे बार में कन्या को वार, बाबुल वार लोड़िए। नी जाइए कहो जे आवर लोड़िए। जियो तारियां विचों चन्न चन्ना विचों, नंद नंदा विचों कहन कन्हैया वार लोड़िए। नी बेटी चन्नन दे ओले ओले क्यों खड़ी, नी लाडो चन्नन दे ओले ओले क्यों खड़ी। वर, आदमी को वर क्यों कहा गया? वरदान है वो। कहाँ गए वो रिश्ते जब आदमी वरदान बनता था और औरत दुआ बन जाती थी, रहमत बन जाती थी। मोहब्बत वरदान है और समझदारी रहमत है। मांग पूरी होती है, वरदान मांग भरता है कि तेरी मांग संपूर्ण हो गई, मैं तेरे लिए वरदान बन गया। कौन सा आदमी है जो औरत के लिए आज वरदान बनता है? कौन सी औरत है जो आदमी के लिए समझदारी बनती है, उसके लिए रोशनी बनती है, रहमत बनती है। मंगलसूत्र वरदान है, मंगल कामना का सूत्र वरदान देता है। मंगलसूत्र तैयार होता है, तेरी सब मंगल कामनाएं पूरी हो जाए। कौन सा है आज वर बनकर औरत के जीवन को मोहब्बत का रंग भरता है? ये कैसे रिश्ते बन गए हैं हमारे। घोड़ी गाते थे, घोड़ी पर क्यों चढ़ के आता था? राजा बन के आता था भी मैं तेरे लिए वरदान हूं, वर हूं तेरा। कितनी सुंदर हिंदू धर्म की प्रथाएं थी, वो कहाँ गई? कौन सा है आज लड़का जो वरदान बनता है और कौन सी लड़की है जो आदमी के लिए रहमत बनती है? कौन सी सांस है जो पानी बार के कहती है जे घर बार तुम्हारा है, आज मैं तुम्हारे से बारे गई? वो तो कहती है कि जो नौकरानी ले आई। वो कहाँ है लड़के की असली माँ जिसने वर को पैदा किया? वर वैसे ही पैदा नहीं हो जाता किसी माँ के। माँ भी वो कोई कर्मा वाली होती है जिसके वर पैदा होता है। वो माँ कैसी है? माँ कहाँ है? वो जिस माँ की जरूरत है वो माँ कहाँ है? दुनिया में मुझको माँ दिखाई नहीं देती। जे मेरा बेटा रवि कहता था माँ दुनिया में माँ नहीं है, उसको सदा ही उसने मुझको कहा माँ दुनिया में माँ चाहिए, माँ चाहिए, माँ चाहिए। जितना मैं उस बच्चे की जुबान से सुनती थी
उसने सदा ही दुनिया में माँ की कमी देखी है। उसकी कोई आंख तो ऐसी होगी ना कि वो माँ की कमी महसूस करता था कि दुनिया में माँ होनी चाहिए। वो गुरु से ज्यादा माँ को महिमा देता है। वो कहता है गुरु हो चाहे ना हो, पर माँ अच्छी हो तो माँ से अच्छी गुरु कोई है ही नहीं। माँ ने बच्चे को अपने पेट में रखना है, उसको पालना है, उसको पढ़ाना है, उसका सब कुछ माँ करती है, कोई गुरु नहीं करता। अगर माँ ही गुरु बन गई तो गुरु की जरूरत नहीं। कहता है माँ से बेहतर कोई भी गुरु नहीं। ऐसी माँ कहाँ है जो वर को पैदा करती है? ऐसी माँ कहाँ है जो रहमत को पैदा करती है? ये दो चीजें माँ से पैदा होती हैं, वर और रहमत। वो माँ कहाँ है? रिलेशनशिप कहाँ है? वो ऐसी वाकया ही उसकी बात सही है। मैंने कभी भी किसी को नहीं देखा कोई कहता हो मैं अच्छी माँ हूं। बच्चे को हमने इंजीनियरिंग सिखा दी तो माँ अच्छी माँ नहीं बन गई। अगर माँ ने बच्चे को अपने वर न बनाया, किसी के लिए उसको वरदान ना बनाया, अगर बेटी को किसी के लिए रहमत ना बनाया, तो माँ का कर्तव्य पूरा नहीं होता। माँ का कर्तव्य, उस माँ का, उस औरत का कर्तव्य पूरा हो गया जब उसका बेटा किसी के लिए वरदान बन गया और बेटी उसकी किसी के लिए रहमत बन गई। उससे पहले नहीं। चाहे उसके बच्चे इंजीनियर, डॉक्टर, वकील, बड़े बड़े सीईओ क्यों ना बन जाएं, चाहे पीएचडी क्यों ना कर ले, पर अगर वो किसी के लिए वर जा रहमत ना बने, वो किसी काम के नहीं। ये जिंदगी का सवाल है, जहां पर जिंदगी का ब्याह होना चाहिए, जहां पर जिस्म का ब्याह नहीं होना चाहिए। मुझको लगता है कि मेरी जिंदगी का ब्याह हो गया। मेरी जिंदगी मेरे टीका लगाती है। क्योंकि इतना होश, इतनी सुंदरता, इतनी खुशी। कपड़ा पहनती हूं तो कपड़े के साथ मेरा रिश्ता मुझको दिखाई देता है। हम कपड़े को वैसा ही समझ लेते हैं, $100 का लिया, 200 का लिया, कपड़ा लिया और फेंक दिया। कपड़े के साथ प्यार नहीं किया, जूतों के साथ प्यार नहीं किया। जूते लिए बस ले लिए, जूता जूता है। हमने कभी किसी चीज को प्यार नहीं किया, हमने खुद को प्यार नहीं किया। हमको पता ही नहीं कि प्यार क्या है, हमारी प्यार के साथ क्या रिलेशनशिप है, हमको ये भी नहीं पता। हमारे में जो खिलता है भरोसा, भरोसे के साथ रिलेशनशिप क्या है, हमको वो भी नहीं पता। हमको पता क्या है, कख नहीं पता। जीवन का हर रूप, रंग, आकार इतनी सहजता से अपने हर रिलेशन को निभाता है, अपनी मलाजेदारी निभाता है, हमको कुछ भी नहीं पता। जब वरदान और रहमत मिलते हैं, वहां पर कैसा फूल खिलता होगा, आप थोड़ा सा सोचें तो आपका शरीर कंपने लग पड़ेगा। इसकी थोड़ी सी गहराई भी आप में आएगी। जब आदमी वर बन जाता है, औरत ने रहमत बनना ही बनना है। जब आदमी मोहब्बत बन जाता है, आदमी की मोहब्बत औरत की समझदारी को निखारती है और औरत की समझदारी आदमी की शांति और आराम और सुख और खुशी बन जाती है। दोनों अपने आप में संपूर्ण हो जाते हैं। जहां पर जो संपूर्णता आती है उसको कहते हैं असली सहवास, मतलब के असली संभोग की रीत। जिस्म से जिस्म मिल गए, ये रीत नहीं है। जहां पर मोहब्बत और समझदारी मिल गए, वहां पर रीत पूरी हो जाती है।
जहां से नया जीवन शुरू होता है, वो जीवन जहां पर दोनों ही गाएंगे, दिन है बहार के तेरे मेरे इकरार के, दिल के सहारे आजा प्यार करें। कितना मजा है जीवन का अगर मोहब्बत और समझदारी की जफ्फी पड़ जाती है। खुदा करे हमारे इस तमाम संसार में, हमारे इस तमाम ब्रह्मांड में हर चीज की, हर जीव की समझदारी की और मोहब्बत की सदा जफ्फी बनी रहे। परमात्मा हम सब पर कृपा करे, परमात्मा हम सबको जे वरदान दे, और परमात्मा हम सबको जे रहमत दे कि हमारे अपने ही भीतर हम वरदान भी बन जाएं और रहमत भी बन जाएं। खुश रहो, आबाद रहो, हंसते रहो, बसते रहो।